सबको जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु। और परमेश्वर पिता बहुत बहुत आशीष करे कि इस वीडियो के माध्यम से उन्होंने बात करने का अवसर दिया, कृपा किया, अनुग्रह किया इसके लिए। और फर्स्ट टाइम जो जिस वीडियो को मैं बना करके इसके पर मैं जो प्रभु ने अनुग्रह दिया है, इस अनुग्रह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, स्तुति करता हूँ, महिमा करता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से जो परमेश्वर का अनुग्रह है और इस अनुग्रह के माध्यम से जो भी परमेश्वर ने हमें कृपा किया है, अनुग्रह किया है, उसके माध्यम से इसके ऊपर मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो अधिकार है, जो वास्तविक परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, बहुत सारे लोग इसको नहीं जानते हैं, नहीं समझते और नहीं जानते और ना समझते हैं, इसीलिए वो क्या गलती कर बैठते हैं और किसी बात को ये नहीं कहते ना। बहुत सारे कोई भी सेवक छोटा है, बड़ा है, पुरुष में से है, महिला में से है, या कहते हैं ना जो नपुंसक, किन्नर, इनमें से है, कौन कहाँ से है ये फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो परमेश्वर से है तो हमें उसको स्वीकार करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, वो अधिकार परमेश्वर की ओर से है, ना कि मनुष्य की ओर से, ये भी हमें समझना होगा। और इसीलिए बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, नहीं समझते हैं। जो और अगर हम सही से परमेश्वर के वचन को समझें तो कहते हैं ना, जो नहीं दिखता है उसको समझने के लिए या उसकी आज्ञा का पालन करने के मानने के लिए सबसे पहले जो दिखता है उसकी उसकी वैल्यू या उसका कैसे हम आदर करते हैं, मान करते, सम्मान करते, ये समझना होगा। जब हम इसको फॉलो करें तो हमें आगे का प्रोसेस पता चलेगा, आगे की बात पता चलेगी कि फिर हम जो दिख रहा है उसके प्रति अगर सही है तो जो नहीं दिख रहा है हम उसके प्रति भी क्या है, सही है। तो चलिए मैं एक वचन पढ़ता हूँ और देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है। जैसे कि हम अगर निकालते हैं मरकुस रचित सुसमाचार, उसका 11 का 27 वचन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि इस वचन में क्या लिखा है। और यहाँ पे जो है यरूशलेम में अधिकार के विषय में प्रश्न किया जा रहा है यीशु मसीह के साथ। और देखेंगे आप यहाँ पर 27 से जब हम पढ़ते हैं तो क्या लिखा है। वे फिर यरूशलेम में आए और जब वह मंदिर में टहल रहा था तो प्रधान याजक और शास्त्री पुरनिया उसके पास आकर पूछने लगे, तू ये काम किस अधिकार से करता है। ठीक है, ये क्या है, याजक है, शास्त्री है, पुरनिया है, इनका प्रश्न है कि तू ये किस अधिकार से करता है, किसके अधिकार से करता है, तुझे किसने दिया। आगे भी जैसे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन है, और यह अधिकार तुझे किसने दिया है कि तू ये काम करे। ओके, आगे भी पढ़ते हैं। अभी जब ये प्रश्न जब उन्होंने किया कि ये जानना चाहते हैं यीशु मसीह के जीवन में, यीशु मसीह की ओर से, यीशु मसीह के ज़बान से सुनना चाहते हैं कि तू ये जो काम कर रहा है तो ये काम क्यों कर रहा है, ये काम करने के लिए तुझे किसने कहा, किसने आज्ञा दी, किसने अनुमति दी, और ये अधिकार है तो किसका है, तेरा है या किसी मनुष्य में से किसी का है या परमेश्वर की ओर से है, ये हम जानना चाहते हैं। 29 में यीशु मसीह ने उनसे उल्टा जवाब पूछा। क्या पूछा? यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, यानी मेरा एक तुमसे क्वेश्चन है, सवाल है, मुझे उत्तर दो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ। यानी मेरे सवालों का जवाब दो, मुझे भी उत्तर दो कि तुम भी क्या करते हो, जो मैं तुमसे पूछने जा रहा हूँ वो काम, और तुम्हारा जो अधिकार है वो तुम किससे करते हो। ठीक है,
अब 30 में फिर यीशु मसीह ने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था या मनुष्य की ओर से था? मुझे उत्तर दो, मेरे सवाल का जवाब दो। अभी क्या है, इनके पास सवाल का जवाब था। यस, हालेलुया, इनके पास सवाल का जवाब था। लेकिन आप जानते हैं अभी ये देना नहीं चाहेंगे। क्यों? क्योंकि इन्हीं की बातों में खुद फंस गए हैं। आमीन। जैसे हम बहुत सारे वचनों को देखते हुए आए ना, कि बहुत सारे आजकल भी जैसे आप लोग जानते हैं कि हम एमपी में भी ऐसे कितने सारे सेवकों को देखे हैं कि वचनों के साथ में किस तरीके से क्या कुछ तोड़ मरोड़ कर पेश करना, निकालना, घटाना, बढ़ाना, ये सारी बातें जो भी हो रही है, जब भी कोई व्यक्ति के ऊपर में आता है तो वो लेना नहीं चाहता है, वो स्वीकार नहीं करना चाहता कि हाँ मेरी गलती है या मैं इसको मानता हूँ, लेकिन ऐसा करने की कोशिश नहीं करते। ये हालांकि ये हर किसी को करना चाहिए। अभी इनकी परीक्षा करने का जो तरीका है कि ये यीशु मसीह की परीक्षा तो करने आए, लेकिन हुआ ऐसे कि खुद परीक्षा में पड़ गए। इसलिए दूसरे की परीक्षा करने से पहले हमें अपना खुद को देखना है कि हमारी लेवल और हमारे जैसे कि स्टडी हमारा जो ये है, वो सारी बातें किस तरीके से किस लेवल तक है, उन्हीं उन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें किसी को पूछना चाहिए, किसी से है ना पंगा लेना चाहिए, या हमारे लेवल का जो है हमें खुद को अंदाज़ा होना चाहिए कि हम किसी से भी उलझे नहीं। सबसे पहले खुद की तैयारी रखें और सही से सवाल जवाब पूछे, जिसके चलते हमें हमारे सवाल का जवाब वहाँ से मिले, ना कि हमारे सवाल के ऊपर में सवाल मिले। ये इनके साथ ऐसे ही हुआ। सवाल के ऊपर क्या मिला इनको? जवाब नहीं मिला सवाल का, उल्टा सवाल का सवाल, क्वेश्चन का क्वेश्चन। बताओ, स्वर्ग की ओर से है। अभी इनका देखिए आपस में क्या हो रहा है। 31, तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहें स्वर्ग की ओर से तो वह कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की? फिर तुमने उसकी प्रतीति क्यों नहीं की? और यदि हम कहें मनुष्य की ओर से तो लोगों का डर है। अगर ये कहे कि मनुष्य की ओर से है तो लोगों का क्या है? डर है, क्योंकि सब जानते हैं कि यूहन्ना सचमुच भविष्यवक्ता था। क्योंकि लोगों को ये बात ऑलरेडी पता थी, लोग जानते थे कि यूहन्ना जो है वो क्या है? सचमुच का भविष्यवक्ता है। वो उसको किसी ने बनाया नहीं, और वो ना ही खुद के मन का मनगढ़ंत भविष्यवक्ता था कि वो मन से आया, मन से उसने कुछ किया और आकर के चला गया, और आपने आपको ऐसा सेवा के प्रति समर्पण रखा कि खुद का गला भी कटवा दिया। हालांकि जो मन से कोई रहेगा तो यहाँ इस लेवल तक तो जाएगा नहीं ना। फिर जो परमेश्वर की ओर से होता है वो परमेश्वर की मर्जी जिसके जीवन में है वही होकर रहता है। बहुत सारे चुने हुए सेवकों को हम देख सकते हैं कि उन्होंने अपने जान दी, पीछे नहीं हटे, लेकिन जो झूठे थे वो केवल पैसे के लालची होने की वजह से, इन्हीं सारी बातों का मन में ये होने के वजह से वो परमेश्वर की सेवा से इनसे कोई लेना देना नहीं हुआ करता था। आजकल भी बहुत सारे सेवक लोग हैं जो कलीसिया में केवल लोगों से पैसे के ऊपर में या बहुत सारी चीज़ें जो है सारी बातों के ऊपर में दबाव रहता है। ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये तुम्हें करना ही चाहिए। नहीं, परमेश्वर के वचन में ऐसा नहीं लिखा है कि ये सब होना चाहिए, बल्कि आज के तारीख में तो हर किसी के मन के ऊपर में जो मन में ठाने और जो मन में किसी के बोझ उत्पन्न होता है उस तरीके से वो दे सकता है या कर सकता है। आमीन। तो ये जो है ये बात समझने के बाद में अभी 33 में देखिए क्या लिखा है कि अंत उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते। हंसी आती है ना। कि हम नहीं क्या करते? जानते हैं। मत्ती की किताब में 19वें अध्याय में थोड़ा सा मैं एक बात दिखा देता हूँ।
जैसे यहाँ पर लिखा है ना, ये जो आप 19 के 1 से पढ़ेंगे तो आपको ये विषय, हालांकि हम इसके ऊपर में बात कर चुके हैं, तो एक इसमें मैं एक वचन दिखाना चाहूँगा। जैसे चेलों ने यहाँ पर एक जो शादी का मामला था ना, इसके विषय में जब यीशु मसीह और उनके बीच में जब बातचीत चल रही थी, तो चेलों में से किसी ने पूछा, 10 वचन को पढ़ते हैं, 19 का 10। तो चेलों ने उससे कहा, यदि मनुष्य का स्त्री के साथ ऐसा संबंध है तो विवाह करना अच्छा नहीं। ठीक है, ऐसा अगर संबंध है तो कैसा संबंध है, आप ऊपर से पढ़ लेना, आपको पता चलेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। उसने उनसे कहा, सब यह वचन ग्रहण नहीं कर सकते, केवल वे जिनको यह दान दिया गया है। सभी इस वचन को, इस आज्ञा को क्या नहीं कर सकते हैं ना, ग्रहण नहीं कर सकते हैं, केवल वे जिनको दान दिया गया है। यानी यहाँ 3 तरीके के नपुंसक आपको देखने को मिलते हैं, जो मनुष्य की इच्छा से, ठीक है, दूसरे हैं मनुष्य के द्वारा बनाए गए, और तीसरे जिन्होंने अपने आप को परमेश्वर के लिए बनाया, जैसे कि हम पौलुस को, और इसके ऊपर में हमने बात की भी है। तो ये हो गया। ठीक है, एक बात ये समझ लीजिए, अभी बहुत सारे लोग इसमें ऐसे होते हैं कि पता भी नहीं रहेगा तो भी ऐसा करेंगे, और किसी को अगर पता है और वो कहते ना, खुद ने गोली चलाए और वो गोली रिटर्न आ रही है, तो खुद खाने के बजाय वहाँ से भाग निकले। नहीं, यानी दूसरों को देना आसान है, लेकिन खुद लेना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, इस तरीके से दिखाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर हम पहला तिमोथी पहला अध्याय और यहाँ पे अगर आप 7 वचन को पढ़ते हैं तो ये ऐसे लिखा है, और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझती भी नहीं। खुद को क्या नहीं करती, समझती भी नहीं है, और होना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, किसी को क्वेश्चन करना चाहते हैं, लेकिन जो बातें आप बोल रहे हो अगर वो खुद के ही समझ से परे है, खुद नहीं समझ रहे हो, तो हम दूसरों से क्या पूछेंगे और दूसरों से क्या पाएंगे। उल्टा अगर हम किसी से कुछ कहने गए तो वो हमारे लिए ही क्वेश्चन का क्वेश्चन बन जाएगा इनकी तरह, जो कि हमें इसका सबसे पहले नॉलेज होना चाहिए या ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो ये बात यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे ये अभी जो हम मरकुस की किताब में देख रहे हैं, यहाँ का जो प्रॉब्लम है, सिचुएशन है, जो आप लोगों ने यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा 11 का 27 से, ये सेम बात आपको मैं दूसरी जगह दिखाना चाहूँगा। अधिकार के विषय में जब प्रश्न किया गया था मूसा के लिए, तो यहाँ गिनती की पुस्तक में 12 अध्याय का 1 वचन से जब हम पढ़ते हैं तो देखिए क्या लिखा है। मिरियम और हारून ने क्या किया था, देखिए, क्योंकि मूसा ने कुशी स्त्री के साथ विवाह किया था ना, इसलिए। तो आइए हम देखते हैं गिनती 12 का 1। मूसा ने एक कुशी स्त्री के साथ विवाह कर लिया था, इसीलिए मरियम और हारून उस विवाहित कुशी स्त्री के कारण उसकी निंदा करने लगे। उन्होंने कहा, क्या यहोवा ने केवल मूसा ही के साथ बातें की है? क्या उसने हमसे भी बातें नहीं की? उसकी यह बात यहोवा ने सुनी।
यानी ये बात किसने सुनी? यहोवा ने सुने। यहाँ डायरेक्ट बात किससे हो रही है? उसी यहोवा परमेश्वर से, यीशु मसीह से बात हो रही है। और उल्टा पूछ रहे हैं कि तुम्हें किसने अधिकार दिया? अधिकार किसने दिया? पिता ने। आमीन। यहाँ अधिकार किसने दिया? चट्टान बनकर साथ चल रहा है यीशु मसीह, है ना। यहाँ तो प्रकट है, लेकिन यहाँ प्रकट नहीं है, लेकिन फिर भी है। अधिकार परमेश्वर की ओर से है। और ये कह रहे हैं कि क्या मूसा से परमेश्वर बात करता है? ऐसा है ना, वैसा है ना, उसने ऐसा किया ना, ये करने का किसने अधिकार दिया ना, ऐसा वैसा ना, परमेश्वर ने सुन लिया, यहोवा ने। और 3 में कहते हैं मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्य से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था, है ना। कैसा स्वभाव का? नम्र स्वभाव का। हालांकि मिस्र देश में खून किया हुआ व्यक्ति है, वहाँ का स्वभाव नम्र थोड़ी था। मूसा का नम्र स्वभाव बनने के लिए, नम्र स्वभाव में आने के लिए उस है ना, इस लेवल में आने के लिए उसको कम से कम यहाँ 40 साल बीते, और इस लेवल में आने के लिए उसका 40 साल बीते। नम्र बनाने के लिए, उस लायक बनाने के लिए, क्योंकि मिस्र देश में उस लायक नहीं था वो परमेश्वर की सेवा करने के लिए। इसीलिए परमेश्वर ने ऐसा किया। 40 साल मिधान देश में उसको प्रभु लेकर गया। और जो बात अभी उसके बारे में गई 4 को पढ़ते हैं। इसीलिए यहोवा ने एकाएक मूसा, हारून और मरियम से कहा, तुम तीनों मिलाप वाले तंबू के पास निकल कर आओ। तब वे तीनों निकल आए। तब यहोवा ने बादल के खंभों में उतरकर तंबू के द्वार पर खड़ा होकर हारून मरियम को बुलाया। अंत वे दोनों उसके पास निकल आए। तब यहोवा ने कहा, मेरी बात सुनो। यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर मैं यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करूँगा, या स्वप्न में उससे बातें करूँगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है। वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। आप लोग जानते हैं, एक तो सही अधिकार उस व्यक्ति के पास होता है जो परमेश्वर के घराने में क्या होता है? विश्वास योग्य। किस योग्य? विश्वास योग्य होता है। परमेश्वर के घर में विश्वास योग्य। जिसने परमेश्वर के अधिकार को समझा हो, परमेश्वर की बातों को समझा हो, वो परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के अधिकार को, परमेश्वर के आत्मा को, यानी अभिषेक को आदर मान सम्मान करना, उसकी रिस्पेक्ट करना। और आप लोगों को पता होंगे 5 मूर्ख 5 बुद्धिमान, मत्ती 25वें अध्याय में हम देखते हैं। यहाँ पे 5 मूर्ख है और 5 बुद्धिमान है। इसका प्रतीक क्या है? जो बुद्धिमान है, इन्होंने अभिषेक का रिस्पेक्ट किया है, मान किया है, सम्मान किया है, यानी पवित्र आत्मा का, पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बने रहना, और उसकी आज्ञा, उसकी अनुमति, उसके अगुवाई में चलना। लेकिन 5 ऐसे थे जिनको अभिषेक की वैल्यू नहीं थी, पवित्र आत्मा का कोई भी ये नहीं था। उनको अफसोस नहीं होता था कि चलो मैंने आज प्रार्थना नहीं किया, आज मैं संगति में नहीं गया, संडे के दिन नहीं गया। जैसे कि अभी ऑनलाइन चल रहा है तो चलो आज की संगति मिस हो गई तो कल का नहीं होना चाहिए, परसों का नहीं होना चाहिए, या कभी 2 दिन के बाद में नहीं जुड़े तो फिर वापस ऐसा लगता कि अरे यार कल जुड़ जाता तो अच्छा रहता, आज जुड़ जाता तो अच्छा रहता। ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो किसी के जीवन में होती नहीं है ना, उसको फीलिंग नहीं होता है। वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि वो परमेश्वर की बातों को सीरियसली नहीं लेता है। परमेश्वर की बातों को सीरियसली लेने से पहले जो परमेश्वर के आत्मा को नहीं समझा है, परमेश्वर के आत्मा को, परमेश्वर की बातों को नहीं समझा, वो इन बातों में कभी भी सीरियसली नहीं रहेगा, इन बातों को भी गंभीर रीति से नहीं लेगा। जो आत्मा का मान सम्मान ना करता हो, आत्मा के ना सुनता हो, वो किसी के नहीं सुनेगा।
और ऐसा व्यक्ति अधिकार को भी नहीं समझे, क्योंकि अधिकार परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर अधिकार देता है। और उस अधिकार को, अभी ये बात रखते हुए मुझे एक बात याद आ रही है, तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, पढ़ते हैं, एक सेकेंड ना, स्टैंड है ना थोड़ा सा हिलता है, उसके लिए हमें आना होगा तीमोती के किताब में आना है, पहला तीमोती 3 अध्याय, और इसके हम 14 वचन से पढ़ते हैं। देखेंगे क्या लिखा है यहाँ पे। पहला तीमोती 3 अध्याय वचन है 14, जहाँ लिखा है, मैं तेरे पास जल्दी आने की आशा रखने पर भी ये बातें तुझे इसीलिए लिखता हूँ कि यदि मेरे आने में देर हो तो तू जान ले कि परमेश्वर के घराने में जो जीवित परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खंभा और नींव है, कैसा बर्ताव करना चाहिए। कैसा क्या करना चाहिए? बर्ताव करना चाहिए। तो जो है ना, पौलुस को अपना अधिकार पता है, पौलुस को अपनी सेवा पता है, परमेश्वर की सारी बातों को वो समझ रहा था या समझ चुका था। इसीलिए यही बातें जो पौलुस समझा है वो तीमुथियुस को समझाना चाहता है कि तुझे भी क्या करना चाहिए। जो ज़रूरी है उसको फॉलो करना है, जो ज़रूरी है उसको पकड़े रहना है। फालतू में किसी बात में व्यर्थ समय नहीं गंवाना है, क्योंकि उससे किसी का भला नहीं होता, ना तो खुद का होता है और ना दूसरा का होता है। वाद विवाद करने से कुछ नहीं होता। किसी को नीचा दिखाना, किसी को उठाना, ये आपको मुझे परमेश्वर ने कभी नहीं सिखाया और ना ही वो कभी सिखाते हैं कि इसको तुम कम देखो, उसको ज़्यादा देखो, और आगे वाले को और ज़्यादा देखो। या तो कभी कभी है ना, जैसे अभी यहाँ जो यीशु मसीह की परीक्षा करने आए हैं, जो खुद यीशु मसीह की परीक्षा करने आए और खुद परीक्षा में पढ़े अभी सवाल का जवाब भी नहीं देना चाहते हैं, नहीं छुपना चाहते हैं, अपने आप को छुपाना चाहते हैं। तो भाई छेड़ा है तो अभी बोल दो ना, वचन में क्या लिखा है। जो हाँ की हाँ और ना की ना को, जो नहीं को नहीं और हाँ की हाँ को बोलता है, वही तो सिद्ध मनुष्य है। जो हाँ को अगर नहीं बोले और नहीं को अगर हाँ बोले तो क्या कर रहा है फिर पाप नहीं तो क्या कर रहा है? क्योंकि जो इससे अधिक है वो क्या है? पाप है। आमीन। तो ये बिल्कुल सादी सिंपल बातें हैं। अभी ये खुद फंसाने खुद फंस गए और अपने आप को वहाँ से भगाने के चक्कर में, निकालने के चक्कर में कि कैसे भी करके हम यहाँ से अभी निकले, क्योंकि हमें अब खुद फंस गए। क्योंकि अगर हमें उसके बारे में, यूहन्ना के बारे में कहे कि स्वर्ग की ओर से है, तो ये कहे कि फिर तुमने उसकी क्यों नहीं सुनी। या तो अगर ये कहे कि मनुष्य की ओर से है, तो यहाँ मनुष्य का डर है, सब भिड़ जाएंगे हालेलुया। बहुत ही अद्भुत बात है ना। खुद कुछ करो और खुद फंस जाओ। हालांकि हमने भी ऐसे लोगों को देखा है, जो अभी नाम नहीं लेंगे, छोड़ो, जाने दो, परमेश्वर आशीष करे। खुद कुछ करते हैं और खुद भाग जाते हैं। आमीन। ऐसा व्यक्ति होना चाहिए। कैसा व्यक्ति होना चाहिए? चलो एक बात बता देते हैं पतरस की किताब से। मेरे ख्याल से आपको ऐसा व्यक्ति होना है, जो दूसरा पतरस में शायद लिखा है। जी हाँ, दूसरा पतरस पहला अध्याय, और उसका हम पढ़ते हैं संभव तो 10 वचन से पढ़ते हैं। आप लोग चाहे तो इसको 3 से पढ़ सकते हैं, मैं 10 से पढ़ रहा हूँ। 10 से भी आप आसानी से समझ जाएंगे। 9 से पढ़ते हैं, चलिए। क्योंकि जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला दिखता है। क्या बातें नहीं है? जो ऊपर बहुत सी बातें लिखी हुई है, आप लोग पढ़ लेना, है ना।
जो पवित्र आत्मा के द्वारा जो पवित्र आत्मा के जो फल हैं, कुछ बातें उसी में की यहाँ पर बताई गई है। जो पवित्र आत्मा के फल होते हैं, पवित्र आत्मा का के द्वारा जो एक व्यक्ति का जीवन होता है, जो यहाँ पर बताया गया, अगर उनमें से कुछ बातें यहाँ किसी के जीवन में नहीं दिख रही है तो उसके बारे में पतरस कहते हैं, क्योंकि उसमें ये बातें नहीं, वह अंधा है, धुंधला दिखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भले भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे तो कभी भी ठोकर ना खाओगे। ठीक है, सिद्ध करने का यत्न करते जाओगे तो कभी ठोकर नहीं खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज्य में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। बड़े आदर के साथ, मान सम्मान के साथ विजयी प्रवेश हो सकता है, नहीं तो खो सकता है। हो सकता है या खो सकता है, अभी होना है कि खोना है, यह हम डिसाइड करें। ये जैसे शास्त्री फरीसी सदूक के लोगों ने अपने दरवाजे को ही खुद बंद करके रखे। यीशु मसीह ने क्या, चाबी तो है लेकिन क्या करके रखा तुम लोगों ने? बंद करके रखा है। आज वही हमें भी देखना है, कहीं हम भी खुद बंद तो नहीं कर रहे हैं। हम दूसरों को दोष क्यों दे, इसने ऐसे किया, उसने वैसा किया। आपने क्या किया है वो देखिए कि आप क्या कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आगे जब हम वापस गिनती की पुस्तक में आते हैं तो देखिए, जब ये सारी बातें हो गई, बुला लिया परमेश्वर ने तंबू के पास, और फिर मूसा के बारे में कुछ बातें बताई। फिर देखिए आगे क्या हुआ, 6 से ही पढ़ लेते हैं। तब यहोवा ने कहा, मेरे बातें सुनो, यदि तुम में कोई नबी हो तो उस पर यहोवा दर्शन के द्वारा अपने आप को प्रकट करेगा या स्वप्न में उससे बातें करेगा। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। विश्वास योग्य, जो बात पौलुस ने तीमुथियुस को कही कि परमेश्वर के घराने में कैसा तुझे बर्ताव, जो जीवित है परमेश्वर का घराना, और वह क्या है, कलीसिया, इसमें कैसे बर्ताव करना चाहिए। और ये मूसा को अच्छी तरीके से पता था कि परमेश्वर का घर यानी जो लोग हैं वो परमेश्वर की कलीसिया है, परमेश्वर का घर है, इनके साथ परमेश्वर रहता है। हालांकि परमेश्वर उस समय बाहर से था, लेकिन आज अंदर से है। ठीक है, और 7 वचन से आगे पढ़ते हैं। परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। उससे मैं गुप्त रीति से नहीं, परंतु आमने सामने और प्रत्यक्ष होकर बातें करता हूँ, और वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। इसीलिए तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? परमेश्वर क्या कहता है कि उसकी निंदा करने से पहले तुम्हारे अंदर डर क्यों नहीं आया? क्योंकि अधिकार किसने दिया? अधिकार किसने दिया? अधिकार परमेश्वर ने दिया है। और आगे की लाइन में भी पढ़ूंगा नहीं, अब खुद पढ़ लेना कि मरियम जो है वो क्या बन गई थी। कोड़ 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 जो है ना उसको लग गया। इतना खतरनाक परमेश्वर का क्रोध, हालांकि दोनों के ऊपर में आया था, लेकिन दोनों से ज़्यादा किसके ऊपर आया था? मरियम के ऊपर। रोमियो 13 अध्याय का 1 से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो, और जो अधिकार है वे परमेश्वर के ठहराए हुए हैं। अधिकारी जो है हर व्यक्ति शासकीय अधिकारी जो है उसके अधीन रहे। किसने कहा? पौलुस ने ज़रूर ये बातें बताई है, लेकिन पौलुस के द्वारा कौन बोल रहा है? परमेश्वर। इसीलिए जो कोई अधिकार का विरोध करता है वह परमेश्वर के वेदी का सामना करता है, और सामना करने वाला दंड पाएगा। तो उन्होंने क्या किया था?
उन्होंने मूसा का विरोध नहीं किया था, उन्होंने विरोध किया था अधिकार का। और अधिकार क्या है? परमेश्वर, परमेश्वर का अधिकार है। परमेश्वर के अधिकार का विरोध करने की वजह से उनको लगा हम मूसा का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वो मूसा का विरोध नहीं कर रहे थे, वो परमेश्वर का विरोध कर रहे थे, परमेश्वर के अधिकार का विरोध कर रहे थे। क्योंकि उनको लगता था कि मूसा सब अपने मन से, अपने ही है ना विचारों से, सोच विचारों के अनुसार कर रहा है, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, इस तरीके से उस तरीके से। लेकिन इनके समझ में नहीं आ रहा था कि उस जो भी कर रहा है वो परमेश्वर की अनुमति से और परमेश्वर की आज्ञा से कर रहा है। दंड पाएगा। आप जानते हैं वहाँ पर दंड दिया गया, क्योंकि हाकिम अच्छे काम के नहीं परंतु बुरे काम के लिए डर का कारण है। अंत यदि तू हाकिम से निडर रहना चाहता है तो अच्छा काम कर और उसकी ओर से तेरी सराहना होगी। उन्होंने कौन सा काम किया? डरने वाला काम, ऐसा भयानक काम जो उनको नहीं करना चाहिए था। तो एक बात मैं इस बात को रखते हुए यही कहना चाहूँगा कि हम में से भी कोई ऐसा वाला काम कभी भी नहीं करे अपने जीवन में, अपने लाइफ में, कि हम परमेश्वर के खिलाफ या परमेश्वर के विरोध में जाएं। कुछ भी करने से पहले, कुछ भी बोलने से पहले हमें 10 बार सोचना है, चाहे वो कोई भी विषय हो। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो ध्यान से पढ़ना है, समझना है कि कौन सा वचन क्या कहता है, क्या बोलता है, उसके अनुसार ही हमें बात करना है। इसमें भी यही काम करना है कि ना तो इसमें से कुछ घटाना है और ना ही इसमें से कुछ बढ़ाना है। तो इसके लिए परमेश्वर पिता बहुत बहुत आशीष करें। और ये बात पढ़ने के बाद में अगर जितने भी इस वीडियो को देखेंगे, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरीके से अपने जीवन को रखिए कि आप अपने बातों में, जैसे वचन में लिखा है ना, आप अपना, आपका जब न्याय किया जाए ना तो आप आपकी बातों में क्या ठहरे? धर्मी ठहरे। आमीन। ना कि हम किसी का कुछ करने जाएं और उल्टा हमारे ऊपर आ जाए, तो ये अच्छी बात नहीं है। इससे इन सारी बातों से बचना है, बच कर रहना है। और सोच समझ कर, जहाँ कहीं हमें अगर लगता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हो, या आपको ऐसा लगता है कि मैं कर सकता हूँ, तो करिए। अगर आपके पास सामने वाला सवाल करता है तो आप उसको जवाब दे सको। अगर वो आप वो नहीं कर पाते हो तो अपने आप को शांत रखना है और प्रभु से प्रार्थना करना या प्रभु के हाथों में दे देना है। इससे विपरीत हमें और ऐसा कोई काम नहीं करना, और ना ही वो काम जो अपने कलीसिया का जो पास्टर है, सेवक है, सेविका है, इनका बिल्कुल उस तरीके से हमें ये करना है जो जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। और वास्तव में बहुत सारे लोग होते हैं। एक बात ये है कि बहुत कम लोग होते हैं आज के तारीख में, ये जो हम लास्ट पीढ़ी में है ना, जिस समय में हम चल रहे हैं, इसमें बहुत कम लोग हैं जो सच्चाई को फॉलो करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा हैं जो इसको फॉलो नहीं करते। जो करते हैं परमेश्वर उनको बहुत आशीष करे और बहुत आशीष करेगा भी, और जो नहीं करते हैं वो तो बहुत जल्दी किस लेवल में आएंगे, कहाँ गिरेंगे, या हम लोग जानते हैं। और आने वाले समय ही है सबको बताएगा कि क्या कुछ होगा करके। बस सबके लिए दुआ है, प्रार्थना है कि प्रभु सबके जीवन में आशीष करें। तो आइए हम इसी के साथ इस समय सारी बातों को प्रभु के हाथों में देते हुए इस समय हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्ति महान हमारे सामर्थ्य खुदावन यीशु मसीह के नाम में प्रभु जी धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए, इस वचन के लिए। प्रभु जी जितने भी भाई बहन इस वचन को देखेंगे, सुनेंगे, परमेश्वर पिता हमारी प्रार्थना है उन सबको आप ब्लेसिंग करें, आशीष करें, और इन वचनों को सुन करके, समझ करके हालेलुया उसी के अनुसार काम करे, कार्य कर सके प्रभु जी। जैसे आपके वचन में हम देखते हैं, वो काम ना करे जो आपके खिलाफ, आपके विरोध में है, जिसके चलते हम दंड के योग्य ठहरे। प्रभु जी सभी को आपके पवित्र हाथों में देते हैं, समर्पण करते हैं। आज के वचन के लिए धन्यवाद। जैसे आज, कल, परसों और निरंतर हमारे जीवन में ऐसे ही आपके द्वारा समय आए, इसके लिए महिमा देते हैं। आदर, महिमा, गौरव, सम्मान आपको देते हैं।
और आगे के समय को आपके पवित्र हाथों में देते हुए ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं हमारे स्वर्गीय पिता। आमीन, 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 आमीन। और इसी के साथ सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड, और सबको बहुत बहुत प्रभु आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड।